तो गाइस डीओई की तरफ से एक ऐसी चेतावनी आई है जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाने वाले हैं। आप देख सकते हैं ये जो सर्कुलर है ये 16 तारीख का आया है, 16/4/2024 का सर्कुलर है। और ऐसी चेतावनी मैंने अभी तक इतने वीडियोस बनाए हैं लेकिन ऐसा सर्कुलर कभी नहीं देखा है कि इस तरह का कोई सर्कुलर डिपार्टमेंट के द्वारा आया है। तो देखते हैं क्या है सर्कुलर, ध्यान से समझते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो सर्कुलर है वो डिपार्टमेंट के द्वारा ही आया है और कहा क्या गया है। आप यहाँ पर देखिए, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी गाइडलाइन टू डील विद बॉम्ब थ्रेट एंड सेफ्टी सिक्योरिटी इन स्कूल्स, मतलब कि स्कूल्स में बॉम्ब थ्रेट एंड सेफ्टी और सिक्योरिटी के बारे में कहा गया है कि आप जो स्कूल है इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब इसके बारे में पूरी डिटेल से समझते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या है और डिपार्टमेंट क्या कहना चाहता है इसके बारे में। तो देखो क्या कहा गया कि रिसेंटली सम इंसिडेंट्स की कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पे ये नोटिस किया गया है कि डीओई की तरफ से जो डीओई के स्कूल्स हैं वहां पर क्या हुआ है, कुछ फोन कॉल्स आई हैं, कुछ लेटर रिसीव हुए हैं जिसमें क्या कहा गया है भाई यहाँ पे बॉम्ब है या इस तरह की कोई सिचुएशन बताई गई, जिससे कि जो वहाँ का स्टाफ है, जो प्रिंसिपल है, वो सब के जब ऐसी कोई न्यूज़ सुनते हैं तो देखो पैनिक होना बनता है, तो वो पैनिक हो जाते हैं। तो उसी के बारे में गाइडलाइन दी गई है कि अगर किसी भी स्कूल में ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है तो उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मतलब सबसे पहले तो कहा है कि पैनिक नहीं होना है, स्टूडेंट्स को घबर ना ही स्टूडेंट्स को पैनिक होना है, मतलब दोनों ही बात है। लेकिन ये आया क्यों है, अभी तक तो कभी ऐसी गाइडलाइन या ऐसा कुछ नहीं आया, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, उसी के बारे में ये जो सर्कुलर है आया है। अब और क्या कहा जा रहा है, देखो यहाँ पर कि बहुत बड़ा सर्कुलर उन्होंने दे दिया है कि सभी स्कूलों के लिए होगा, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडेड हो, चाहे रिकॉग्नाइज्ड हो, चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी के लिए ये जो सेफ्टी गाइडलाइन है ये दी गई है। इसमें क्या कहा गया है, सबसे पहले जो उन्होंने जनरल बात बताई है मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। जो उन्होंने कहा है स्कूल के लिए कि मॉक ड्रिल, कि स्कूल को ऐसे जो डाइजेस्टर मैनेजमेंट कमेटीज़ है वो क्या करें, मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करें। मॉक ड्रिल आपने ज़रूर, अगर आप स्कूल में हैं तो आपने ज़रूर देखा होगा कि मॉक ड्रिल क्या होती है। एक अलार्म बोलता है, उसी अलार्म में क्या करना होता है, आपको जैसे ही अलार्म बोलता है आपको क्या करना है, सबको रास्ता बताया जाता है कि इस रास्ते से आपको बाहर जाके ग्राउंड में जाना है या बाहर जाना है। तो उस मॉक ड्रिल की आपको क्या करवाई जाएगी, प्रैक्टिस करवाई जाएगी। देखो क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि बॉम्ब के लिए, किसी के लिए कुछ भी अर्थ, क्योंकि इस तरह की कोई भी अचानक कोई घटना घटती है तो उसमें किस तरह से अपने आप को बचाया जाए वो यहाँ पर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो स्कूलों में कहा है कि मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस आप ज़रूर करवा दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें कही है, कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो देखो क्या कहा गया है यहाँ पर, थ्रेटन स्कूल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ऑफ, यहाँ पे हम देखते हैं अडोप्टेड सम गाइडलाइन, कुछ उन्होंने गाइडलाइन मेंशन की है जिनका स्कूल वालों को या स्टूडेंट्स को सबको ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या है गाइडलाइन, पहले स्कूल की तरफ से देखते हैं कि स्कूल को क्या क्या प्रिकॉशंस करने हैं। तो देखो सबसे पहले क्या कहा गया है, जो स्कूल है उसमें क्या करना है, यहाँ पे फेसिंग प्रोटेक्ट, मतलब उसको एक प्रोटेक्टेड एरिया बनाना है, मतलब ऐसा कोई सीन हो ही ना, सबसे पहले तो ये बात कही गई है। उसके बाद क्या कहा गया है, रिमूविंग अननेसेसरी आइटम वेयर बॉम्ब में बी हिडन, ऐसी जगह जहाँ पर बॉम्ब रखे जा सकते हैं उनको हिडन करना है, उनको छुपाना है, मतलब सॉरी जहाँ पे बॉम्ब छुपाया जा सके उस जगह उस चीज़ों को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है। सेपरेट एंट्री जो स्टूडेंट्स की है वो अलग जगह से होगी और एग्जिट क्या होगी, अलग तरीके से होगी। मतलब क्योंकि जनरली स्कूल में 2 गेट होते हैं तो एक स्कूल से एंट्री होगी और एक गेट से क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी। उसके बाद क्या कहा गया है, स्पेशली वो एरिया जैसे कि पार्किंग लॉट जो है, पार्किंग एरिया जो है उसको अच्छे से ध्यान से देखा जाए, जिससे कि क्या किया जा सकता है, जिससे कि क्योंकि बॉम्ब्स वगैरह को कुछ रखे जाएंगे तो ऐसी ही जगह में रखे जाते हैं, रखने आसान होते हैं ना, तो इसको अच्छे से देखा जाए। सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन लगभग सभी स्कूलों में है तो वो एकदम एक्टिव होना चाहिए, उसका सुपरविजन होना चाहिए। उसके बाद देखो क्या कहा गया, एक अलार्म होना चाहिए, एक ऐसा अलार्म जो क्या हो, एक बार बोले तो सब बच्चे सतर्क हो जाएं, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो सतर्क हो जाए और क्या हो जाए उसके अंदर फटाफट क्या किया जाए, उनको बाहर निकाला जा सके बच्चों को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा गया है यहाँ पे, सेम स्कूल शुड शेयर द, अगर ऐसी कोई कॉल आती है, इस तरह का कुछ भी मटेरियल मिलता है तो पुलिस को आपको जरूर बताना है और उसके बाद इमरजेंसी में जो स्टेप लेने हैं वो करने हैं। लेकिन यहाँ पे कहा है कि पैनिक नहीं होना है बिल्कुल इमरजेंसी के स्टूडेंट में। आप जो स्टूडेंट्स हैं आपको क्या करना है, उनके पेरेंट्स को इमरजेंसी कॉल करके फटाफट बुलाना है और पेरेंट्स के हैंड ओवर करना है बच्चा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे कहा गया है कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है, लोकल पुलिस टाइम से क्या हो, मॉक ड्रिल की अगर प्रैक्टिस वगैरह हो तो बच्चे क्या होंगे, फटाफट आपको बच्चों को पता होगा कि किस रास्ते से जाना है तो उसी रास्ते का वे करते एकदम बिना पैनिक हुए जो सिचुएशन है उसको संभालना है। उसके बाद नेक्स्ट और भी कहा गया है कि अगर ऐसी कोई कॉल आती है तो आपको क्या करना है, पैनिक नहीं होना है, उसके अलावा पुलिस को इन्फॉर्म करना है। उसके बाद स्टूडेंट का जो होल्डिंग एरिया है, जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे तो जो होल्डिंग एरिया है वो सेफ होना चाहिए,
ठीक है। उसके बाद क्या कह रहे हैं कि लोकल पुलिस को पता होना चाहिए। उसके बाद सेफ्टी का ध्यान रखना है बच्चों की। उसके बाद क्या कहा गया कि पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना ज़रूरी होता है, क्योंकि पेरेंट्स भी डर जाते हैं ना, तो पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना है और बच्चों को धीरे धीरे हैंड ओवर करना है। स्कूल के जो पेरेंट्स हैं उनको बच्चों को उन पेरेंट्स को क्या कर देना है, हैंड ओवर कर देना है। उसके बाद क्या कहा गया है, जो बिल्डिंग है उसको अच्छे से देखना है, चेक करते रहना है कि कहीं कुछ ऐसा है तो नहीं। अगर कुछ ऐसी मतलब डाउट भी होता है ना, कहीं कुछ ऐसी चीज़ है तो उसके बारे में भी इन्फॉर्म कर दे पुलिस को पहले कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो आप देख लीजिए। तो देखो ये जो वीडियो है या ये जो सर्कुलर है आप लोगों को डराने के लिए नहीं आया। अभी आगे देखते हैं कि क्या कहा गया है सर्कुलर में। डराने के लिए नहीं है, लेकिन हाँ सतर्क होने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ स्कूल में। ये नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल के लिए, ये कहीं के लिए भी हो सकता है। तो आप बाहर भी कहीं जाते हैं तो किसी भी जो मतलब किसी की चीज़, आपकी चीज़ नहीं है तो उसको टच नहीं करना, उसको उठाना नहीं। कोई बैग पड़ा है तो उसको उठाना नहीं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखना होता है। किसी से कोई चीज़ लेनी नहीं, कि बाहर का कोई कहे जो चॉकलेट ले लो, तो आप लोगों को वो चीज़ लेनी नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली इस टाइम में जब ऐसी कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है डिपार्टमेंट में, कहीं ना कहीं कुछ और भी हुआ है। क्योंकि हर बात डिपार्टमेंट बताए ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंट दे देते हैं, तो उसी हिंट से हमको समझना होता है। तो इस तरह की अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखते हैं क्या कहता है डिपार्टमेंट। तो उसके बाद देखिए कि क्या कहा जा रहा है कि ये गाइडलाइन दी है बच्चों को सेफ्टी के लिए। मेन पर्पस क्या है, बच्चों की सेफ्टी का। लेकिन इसके अलावा क्या कहा गया कि ऐसे कोई कॉल आती है, थ्रेटन कॉल आती है, इस तरह का कोई बॉम्ब या कोई भी ऐसी झूठी कॉल आती है, ये कह सकते हैं हम, तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको सतर्क होना है, उस पर जल्दी से विश्वास नहीं करना, लेकिन एक्शन लेना है बिना पैनिक हुए। और इसके अलावा कहा कि जो इस तरह की कॉल करता है, कई बार स्टूडेंट मजाक में इस तरह की कॉल कर देते हैं ना, तो अगर ऐसा कोई स्टूडेंट इस तरह की कॉल करता है तो उसके खिलाफ क्या होगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा। प्रॉपर ऐसा नहीं है कि उसको बच्चा है इस तरह कर छोड़ देंगे, प्रॉपर उसके अलावा उस पर क्या किया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। तो आप लोगों को सबको ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ये जो सेफ्टी के बारे में कहा गया है, ये सिर्फ गवर्नमेंट स्कूलों के लिए नहीं है। गवर्नमेंट एडेड, अनएडेड और रिकॉग्नाइज एंड प्राइवेट स्कूल सभी के लिए ये रूल फॉलो हो रहा है कि सभी को क्या मॉक ड्रिल की प्रैक्टिस करवाई जाए और बताया जाए कि किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फायर ब्रिगेड का किस तरह से, जो हमें कहें कि अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, सीढ़ियों से निकलने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। आपको कॉल पता होना चाहिए कि किस नंबर पर कॉल किया जा सकता है फायर ब्रिगेड को, या क्या कह सकते हैं कि आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से, कहाँ से आप सेफ तरीके से निकल सकते हो अपने स्कूल से। तो जैसे और ऐसी सिचुएशन अगर कभी होती है, मैं नहीं चाहती कि कभी ऐसी सिचुएशन हो, लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके टीचर्स कह रहे हैं उसको फॉलो करना है। क्योंकि टीचर्स और प्रिंसिपल का सबसे पहला रोल ये कि आपको सेफ रखा जाए, कि आपको किस तरह से सेफ रखेंगे। ऐसा नहीं होगा कि टीचर्स छोड़कर चले जाएंगे, आप वहीं रहेंगे, नहीं। तो आपको सबसे पहले उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि क्या वो कह रहे हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई और नोटिस आता है, वीडियो आता है या कुछ आता है, तो मैं उसका भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है। सिर्फ स्कूल के लिए नहीं, मैं बार बार कह रही हूँ, हर एक जगह के लिए यही बात है। तो आपको हर एक जगह हम ये कह सकते हैं कि सतर्क होकर रहना है। तो अगर इसके रिगार्डिंग आप और कोई वीडियो चाहते हैं या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो कमेंट करिएगा। कि आपको डर लग रहा है तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये डरने के लिए वीडियो नहीं बनाया गया, लेकिन हाँ ये चेतावनी है या सेफ्टी के लिए वीडियो बनाया गया, जिससे कि आप सतर्क रहें। मॉक ड्रिल जब आपके स्कूल में हो तो आप उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करें। तो इस तरह की और वीडियो के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू गाइज।